साथियों को सादर नमस्कार। आज हम मोटिवेशनल लर्निंग्स की सीरीज के तहत बात करेंगे कि एक उद्योगपति और एक व्यापारी में क्या अंतर है। यह बात इसलिए जाननी आवश्यक है कि वर्तमान में भारत को उद्योगपतियों की अधिक आवश्यकता है, न कि व्यापारी वर्ग की। यदि भारत की आर्थिक उन्नति में हमें तीव्रता लानी है तो हमें उद्योगपतियों की संख्या बढ़ानी होगी और उन नीतियों पर काम करना होगा जिनसे भारत में उद्योगपतियों की संख्या बढ़ती हो। वर्तमान में हो ये रहा है कि उद्योगपतियों की संख्या कम होती जा रही है और व्यापारियों की संख्या अधिकतम होती जा रही है। हम दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे कि उद्योगपति और व्यापारी में क्या अंतर है। नंबर 2, सरकार की नीतियों उद्योगपतियों के लिए हैं या व्यापारी निर्मित कर रही हैं, यह कहीं स्पष्ट है नजर नहीं आता है। नंबर 3, समाज में जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है वह व्यापारिक कारणों से ही बढ़ रही है। उसमें कृषि प्रधान देश होने के बाद भी कृषि की कार्यवाहियों का या अन्य कार्रवाइयों का इतना योगदान नहीं है जितना कि व्यापारिक गतिविधियों का भारत में आर्थिक असमानता बढ़ाने में योगदान है। नंबर 4, उद्योगपति नूतन निर्माण में सहायक होकर समाज का नवनिर्माण करने में सहायक सदैव रहे हैं, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। अतः हमें उद्योगपतियों के निर्माण पर ही जोर देना आवश्यक है। नंबर 5, किसी भी राष्ट्र की समृद्धि में सबका सहयोग आवश्यक है, न कि कुछ चुनिंदा व्यापारिक लोगों का। वर्तमान में यह देखने में आ रहा है कि कुछ चुनिंदा व्यापारिक लोग ही सरकार को या सरकारी गतिविधियों को चलाने में सहायक सिद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 6, अधिक धन या अधिक आर्थिक लाभ के कारण समाज में वैमनस्यता और असमंजसता बढ़ जाती है। अतः इन दोनों चीजों को रोकने के लिए हमें व्यापारिक गतिविधियों को कम और औद्योगिक गतिविधियों को अधिक करने की आवश्यकता है। अब हमें यह जानना होगा कि एक व्यापारी और एक उद्योगपति में क्या अंतर है। उद्योगपति वह है या उद्योगपतियों को उस श्रेणी में लाया जा सकता है जो लोग कुछ इनोवेटिव, कुछ नया या नूतन क्रिएट कर उस पर काम करते हैं और उस पर ही अपना उद्योग, अपनी उद्यमिता लगाकर खड़ा करते हैं, जिससे समाज को एक नई दशा मिलती है, एक नया उपभोक्ता को एक नए उपभोग करने के लिए नई सामग्री पूर्ण गुणवत्ता के साथ मिलती है। इसके विपरीत एक व्यापारी वह है जो अपना बिजनेस, अपना व्यापार, जो वर्तमान में गतिविधियां समाज में चल रही हैं उनके एक विशेष आइडिया को लेकर या समाज में विस्तृत जानकारी को लेकर उस पर अपनी अर्निंग, अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करता है, वह व्यापारी कहलाता है। नंबर 2, इंडस्ट्रियलिस्ट कभी भी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी कोई R&D करेंगे या कोई नए प्रोडक्ट का इनोवेशन करेंगे या प्रोडक्ट में कुछ चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना आवश्यकता के अनुरूप रहेगा। अतः वह लोगों से कोऑपरेटिव होकर एक सहयोग की भावना के साथ काम करते हैं और इसके ठीक विपरीत
एक बिजनेसमैन पुरानी परंपराओं को, जो ट्रेडिशनल अप्रोच कही जाती है, उसको लेकर काम करता है। वह नई चीजों में या यूं कहिए रिसर्च और डेवलपमेंट में भी एक पैसा भी नहीं लगाता है। आज यदि वर्तमान में देखेंगे तो भारत के जो सो कॉल्ड उद्योगपति हैं वह R&D में खर्चा नहीं करते। यदि विश्व स्तर पर देखें तो भारत का नंबर 100वें नंबर से भी नीचे आता है, क्योंकि वह सब अपना लाभ बढ़ाने में लगे रहते हैं और वो सदैव अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट पर भरोसा करते हैं। जबकि विदेशों के जो उद्योगपति हैं आप उनको देखिएगा, वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। जापान इसका एक उदाहरण है। नंबर 3, जो उद्योगपति हैं वह हमेशा लोगों की या जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स से मतलब है जो उनका कंज्यूमर है, जो उनका सप्लायर है, जो उनका बायर है, जो उनके उद्योग के रहने वाले आसपास के लोग हैं, उन सब की चिंता करते हैं और उनके बारे में सदैव अच्छा सोचते हैं। अतः वो ना तो कभी पर्यावरण को खराब करते हैं, पर्यावरण के मानकों का पूर्ण ध्यान रखते हैं और समाज में पूर्ण अपना इनकम टैक्स या आयकर पर जो टैक्स लगता है वह देकर समाज में सदैव उन लोगों के लिए काम करते हैं जो शोषित हैं या जो घृणित हैं या जो अभी आर्थिक रूप से बहुत निम्न स्तर पर है, और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। इसके ठीक विपरीत जो व्यापारी हैं वह हमेशा अपने लाभ को बढ़ाने में आगे रहते हैं, जिसके कारण ही आज समाज में मिलावट, नकली सामान की भरमार, माल की गुणवत्ता की कमी और एडल्ट्रेशन समाज में बढ़ता जा रहा है। और उसी के कारण आज वो अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। किसी ना तो वो जो प्राकृतिक साधन है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, ना जो उनके साधन हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो मनी हो, उस पर ध्यान नहीं दे करके वो केवल अपने बिजनेस की लाभ कमाने की चेष्टा करते रहते हैं। इसको यदि और ठीक से विस्तार में समझना हो कि एक उद्योगपति और एक व्यापारी में क्या अंतर है, तो उसको इस तालिका से और बेहतर समझा जा सकता है कि एक बिजनेस मैन या एक व्यापारिक गतिविधि करने वाला व्यक्ति जो समाज में आज वर्तमान में कंसेप्ट मौजूद है उस पर काम करता है, जबकि उद्योगपति एक नया कंसेप्ट या कोई नया प्रोडक्ट लाकर उसको डेवलप करता है। नंबर 2, उद्योगपति के बहुत सारे बिजनेस के राइवलरी होते हैं, जबकि उद्योगपति अपना राइवलरी खुद होता है। वह अपनी क्षमताओं को, अपनी उद्यमता को आगे बढ़ाता है, तो जिससे समाज में सामंजस्य बढ़ता है। लेकिन यदि मेरे बिजनेस के प्रति, बिजनेसमैन के प्रति ही राइवलरी है तो वैमनस्यता बढ़ेगी। इसीलिए व्यापारिक गतिविधियां वैमनस्यता को बढ़ाती हैं। नंबर 3, व्यापारिक गतिविधियां सदैव कंपटीशन पर फोकस करती हैं, उन पर केंद्रित रहती हैं कि मेरा कौन कंपटीटर है, मेरा कौन जो सहभागी है या जो मेरे जैसा व्यापारिक गतिविधि कर रहा है तो उसकी क्या कमियां हैं। तो वह एक दूसरे के नकारात्मक विचारों पर ध्यान देती हैं, जबकि जो उद्योगपति हैं वो फोकस करते हैं कि मुझे कहां से सहयोग मिलेगा, इस कला को या इस उद्योग को या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या नई मेरी माइंड कंसेप्ट को कौन मूर्त रूप में ला सकता है, वह उनको खोजकर उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नंबर 4, बिजनेस में व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है, जबकि उद्योग में आदमी नए लोगों को विकसित करता है। ओनली बिजी प्रिपेयरिंग द न्यू एंटरप्राइजेस, वह नए लोगों को विकसित करने में, समाज में भी और उद्योग में भी नई कलाओं को विकसित करने में सहयोग की बात करता है।
नंबर 5, एक व्यापारिक गतिविधियां करने वाला व्यक्ति समय होते हुए भी अपने परिवार और अपने साथ के लोगों को समय नहीं दे पाता है, जबकि जो एक उद्योगपति है वह अपने परिवार को भी खूब समय देता है और अपने साथ वालों के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी खूब समय देता है। उसके पास समय की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि वह छोटी बातों में नहीं उलझता, उसका सोचने का तरीका बहुत बड़ा होता है। नंबर 6, एक बिजनेसमैन सदैव अपनी आजीविका कमाने के चक्कर में लगा रहता है और एक उद्योगपति लोगों को आजीविका कमाने का साधन देता है। अर्थात एक उद्योगपति के साथ कम से कम उसके 10 गुने, उसका 15 गुने व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, और जबकि एक व्यापारिक गतिविधि में वह अकेला ही रहता है और दूसरों को और खत्म करने का प्रयास करता है। ऐसे ही नंबर 7वां जो अंतर है वह पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाता है, उन्हीं पर काम करता है, जबकि एक उद्योगपति एक इनोवेटिव और एक रिवोल्यूशनरी क्रांति का एक बिगुल बजाकर एक नए उत्पाद की या नई सर्विस की स्थापना करता है। नंबर 8वां, उद्योगपति सदैव सुरक्षात्मक ढंग से अपनी काम को अंजाम देता है और एक उद्योगपति हमेशा उत्साह के साथ, वह एक्साइटेड रहता है, उत्साहित रहता है, उसका पैशन बहुत हाई होता है और उसके इर्द गिर्द हाई पैशन के लोग ही इकट्ठे होते जाते हैं, तो समाज में एक उत्साह का माहौल बनता है। बिजनेसमैन सदैव चिंतित रहता है कि मुझे घाटा ना हो जाए, मेरा कंपटीटर या मेरा प्रतिद्वंदी मुझसे आगे ना निकल जाए, जबकि जो एक उद्योगपति है वह एक्साइटेड रहता है और वह अपने आप को उत्साह के साथ आगे बढ़ाता हुआ अपनी टीम में उत्साह भरता है। नंबर 10वां है, यह हमेशा लाभ की तरफ देखता है। व्यापारी जो है वो हमेशा अपना प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, वह प्रॉफिट को देखता है, और एक उद्योगपति पीपल ओरिएंटेड होता है, वह अपने कर्मचारियों पर, अपने कस्टमर पर, आम पब्लिक पर, उनके हित की, उनके सार्वजनिक हित की, उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। वह नए अस्पताल बनाएगा, वह नई शिक्षा की, अपने जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके बच्चों की शिक्षा की बात करेगा, वह नए वो काम करेगा जिससे समाज का भला हो सकता हो। और एक उद्योगपति यह सब करता है और इसके ठीक विपरीत वह केवल एक व्यापारी अपने प्रॉफिट पर कमाता रहा, उसको अपनी भावी पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करता रहता है, जिससे उस पैसे में भी हिरास आता है और उसकी आने वाली पीढ़ी भी केवल सर्कस के शेर बनकर रह जाती है, वह भी अकर्मण्यता को प्राप्त होती है। नंबर 11, कि वह एक्टिव इनकम और प्रॉफिट की बात करता है। एक व्यापारी यह सदैव एक अप्रत्यक्ष रूप से मेरे देश को, मेरे देशवासियों को क्या मिलेगा, यह उसकी बात कर, उद्योगपति उसकी बात करता है। एक व्यापारी उन लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करता है जो उसके बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, जो उसकी व्यापारिक लाभ को बढ़ाए, जबकि एक उद्योगपति उन लोगों को अपने साथ लाता है जिनकी प्रोडक्टिव वह बढ़ा सके, जो देश की पूरी उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि करने में सहायक हो सके, अतः देश को एक नई दशा दी जा सके और देश को मजबूत बनाया जा सके। अतः देश को मजबूत बनाने के लिए उद्योगपतियों की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 12 है कि यह केवल व्यापारिक गतिविधियों का एक खिलाड़ी होता है। एक व्यापारी व्यापारिक गतिविधियां करता है और एक उद्योगपति मार्केट में लीडर बनता है, वह मार्केट को दिशा देता है और नए नए उत्पाद लाकर लोगों के जीवन स्तर में
या जीवन की सुरक्षाओं में या जीवन देने की सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। नंबर 14, एक व्यापारिक, एक बिजनेसमैन केवल लाभ की बात करता है, वह अपने इर्द गिर्द फाइनेंशियल फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं देता, आर्थिक स्वतंत्रता को कभी भी प्राप्त नहीं करता है, वह डरा रहता है। और एक उद्योगपति सदैव फाइनेंशियल या आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहता है, क्योंकि वह नया प्रोडक्ट बनाने की, समाज में नूतनता लाने की, समाज को कुछ अधिक देने की, समाज के हित की बात करता है। नंबर 15, जो सबसे मुख्य लगता है मुझे, वह एक उद्योगपति अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस देकर सारे संसार को या सारे विश्व को भी इंपॉर्टेंस देता है। वह अपनी उस गतिविधि को होलिस्टिकली देखता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपनी व्यापारिक गतिविधियों को ही इंपॉर्टेंस देता है और उनको एटॉमिस्टिक व्यू में देखता है, केवल जिससे उसका स्वतः लाभ हो जाए उतने को ही वह केंद्रित करता है, तो उसका दायरा कभी भी देश हित में होता ही नहीं। आज हमें वर्तमान में इस अंतर को समझने के साथ साथ यह देखना पड़ेगा कि हम जिन्हें आज उद्योगपति मान बैठे हैं भारत में, क्या वह उद्योगपतियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं या केवल व्यापारियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। भारत के आर्थिक जगत में यह बात आज बहुत सावधानी से और सर्वमान्य रूप से देखने की आवश्यकता है कि जिन्हें हम उद्योगपति कह रहे हैं, क्या वह वास्तव में उद्योगपतियों जैसा उनका आचरण और उनका व्यवहार है या केवल वो एक व्यापारियों जैसा व्यवहार करते हैं। मुझे एक बात अपने जीवन की बहुत याद आती है। एक बार मैं फिक्की में एक फिक्की की मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो वहां किसी ने यह बात रतन टाटा जी से पूछी कि रतन टाटा जी, आप में और लोगों में जो और उद्योगपति हैं भारत के, उनमें एक विशेष उद्योगपति का नाम लिया, मैं वह नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, क्या अंतर है। तो रतन टाटा ने एक ही शब्द में, एक ही लाइन में अपनी बात खत्म कर दी कि वी आर बिहेविंग एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही इज बिहेविंग एज ए बिजनेसमैन। तो यह बात सबकी समझ में 1 मिनट में आ गई। तो आज हमको भी यह जानने की आवश्यकता है, यदि हम देश की आर्थिक गति को और तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उद्योगपतियों की संख्या को बढ़ाना होगा। और जो व्यापारी उद्योगपतियों की तरह अपना आचरण नहीं कर रहे हैं, उनकी सीमाओं को, उनके दायरों को कम करना होगा, अन्यथा भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी चलती जाएगी। आज भी आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत के कुछ लोगों के पास संसार के लोगों की बराबर धन है और भारत में निर्धन लोगों की संख्या नीचे से चौथे या 5वें नंबर पर आती है। इसका कारण यह है कि धन की असमानता ये व्यापारिक गतिविधियां बढ़ा रही हैं। अतः हमें इन चीजों को समझकर, एक उद्योगपति और एक व्यापारी के बीच के अंतर को समझकर, इन चीजों को जानकर अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी आर्थिक गतिविधियों को केंद्रित करना पड़ेगा। अन्यथा समाज में जो वैमनस्यता फैलती जा रही है वह और बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे भारत का आर्थिक विकास नीचे की ओर अग्रसर हो जाएगा। आज यदि हम देखें, 1980 में चाइना की पर कैपिटा इनकम भारत के मुकाबले कम थी। आज लगभग 40 साल में, 1980 से आज 2021 में ऐसा क्या हो गया कि चाइना की पर कैपिटा इनकम हमसे कई गुना बढ़ गई और हम अपनी नहीं बढ़ा पाए। और आज वर्तमान में यदि देखें, आज 2021 में देखें तो हमारी स्थिति और भी बहुत खराब हो रही है। हमारी जीडीपी गिर रही है। तो हम इन दोनों के अंतर को समझकर उस पर काम करना शुरू करें और
इन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि हम एक सुदृढ़, सक्षम भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकें। मैं खासतौर से अपने उन साथियों से विशेष निवेदन करना चाहता हूं जो उन पदों पर आसीन हैं, जो इन चीजों को समझकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैंने अपने पिछले 40 साल के योगदान में इन चीजों को समझकर सदैव जनहित में कार्य कर उन नीतियों पर काम ज्यादा किया है, चाहे वह मैं CSR के थ्रू किया हो, चाहे वो मैंने एम्प्लॉय एंगेजमेंट में किया हो, चाहे वो मैंने और अपने एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ गतिविधियां आगे बढ़ाई हो जिससे समाज के सर्वजन का भला अधिक हो। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपको मैं जो अंतर बताने में कोशिश किया हूं वह समझ में अवश्य आई होगी और आप इन अंतरों को समझकर अपने अपने यहाँ जो जहां जिस भाव से या जिस पद पर या जिस पोजीशन पर या जिस क्षमता में काम कर रहा है वह इन अंतरों को समझकर भारत में अपना योगदान भारत के विकास में अवश्य दे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ओर से आप सभी को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप इस अंतर को समझकर अपना योगदान अवश्य बढ़ाएंगे।